हेलो, कोमल सर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, जो आपकी यूट्यूब पर अर्थमेटिक की सीरीज़ चल रही थी, उसमें जो परसेंटेज टॉपिक चल रहा था, उसका ये 21वां लेक्चर रहेगा, ठीक है ना? आपको जो 21वीं वीडियो मिलेगी, इससे पहले 20 आपको मिल चुकी हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आ रही हों, ठीक है ना? आप लोगों से रिक्वेस्ट बस इतनी है बेटा कि अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोज़ को पहुँचा दीजिए। जिससे जब नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर और नंबर ऑफ़ व्यूअर्स ज़्यादा बढ़ेंगे, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ, हम और ज़्यादा एनर्जी के साथ और ज़्यादा टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कर पाएँगे। ठीक है ना? अभी बिल्कुल बेसिक लेवल की क्लासेस चल रही हैं, उन बच्चों के लिए चल रही हैं, जो मतलब समझ रहे हो बेसिक हैं बिल्कुल। हम चाह रहे हैं पहले वे छोटे-छोटे कांसेप्ट सीख जाएँ। एक बार कांसेप्ट सीख जाएँगे, तो फिर जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, उन्होंने बुकलेट से पढ़ा हुआ है या क्लास में पढ़े हैं, तो डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई तक अपन लोग जाएँगे। ठीक है? लेकिन पहले हम ये चाह रहे हैं सीरीज़ के तहत आपको कांसेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये अर्थमेटिक का चल रहा है, जैसा कि हमने वादा किया है, जैसे ही नंबर ऑफ व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हो जाएँगे 1000 के समथिंग, तो हम क्या करेंगे एडवांस की सीरीज़ भी शुरू करा देंगे, ठीक है ना? चलिए बेटा, और रीज़निंग तो आपको मिलती रहेगी बीच-बीच में, एक-एक टॉपिक के हिसाब से मिल जाया करेगा। चलिए मेरे बेटा, आज की हम क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में क्या करा रहे हैं हम वेन डायग्राम। परसेंटेज जो चैप्टर होता है उसमें कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो वेन डायग्राम पे आधारित रहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने रीज़निंग पढ़ा होगा, तो रीज़निंग में आपने वेन डायग्राम देखा होता है, हम थोड़ा-सा बता देते हैं। क्या रहता है वेन डायग्राम? कि जैसे कि मान लीजिए 2 सर्कल हैं, यहाँ पर हम 2 सर्कल ले रहे हैं। मान लीजिए अपना क्या है, अपना इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर क्या है कुछ बच्चे हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं और कुछ बच्चे हैं जो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। लेकिन क्या है कुछ ऐसे लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। यानी कि ये जो बीच वाला तो दर्शाएगा ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट को दिखाएँगे जो चाय भी पी लेते हैं और कॉफ़ी भी पी लेते हैं। आ पा रही है मेरा बेटा? ये किसकी बात होती है? ये क्या हो रहा है? ये हमारे क्या हैं ये टोटल स्कूल की बात हो रही है, अपने इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, ये कुल विद्यार्थियों की बात हो रही है, ये बॉक्स क्या-क्या दिखा रहा है, टोटल को दिखा रहा है। ये है हमारा चाय पीने वाले, ऐसे बच्चों के लिए है जो चाय पीना यानी कि टी पीना पसंद करते हैं। ये उन लोगों के लिए जो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। आ रही है मेरा बेटा बात समझ में? और ये पार्ट ऐसा है, कुछ विद्यार्थी नहीं होते, ऐसे भी होते हैं, जो कभी चाय अगर हो तो चाय भी पी लेंगे, कॉफ़ी हो तो कॉफ़ी भी पी लेंगे। आप आ रही बात समझ में? आई होप आप लोगों ने वेन डायग्राम पढ़ा होगा, जिनने नहीं पढ़ा होगा, तो वो हम बाद में डलवा देंगे वेन डायग्राम, ठीक है ना? कुल मिला के अभी 2 वाला कर रहे हैं, फिर 3 वाला भी करेंगे। हम सारे पार्शियली कनेक्टेड रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए, ये है चाय पीने वाले हैं, ये हमारे और दूसरा वाला सर्कल है एक, ये कॉफ़ी पीने वाला। हम हमेशा इस वाले पार्ट की बात करेंगे, जो वेन डायग्राम जो हम पार्शियली इसको क्या बोलते हैं? जब 2 वर्ग आपस में आंशिक रूप से संबंधित हो। व्हेन टू कम्युनिटीज़ आर पार्शियली कनेक्टेड टू ईच अदर। आ रहा है? जब 2 वर्ग आपस में आंशिक रूप से संबंधित रहेंगे, तो इस वाला ये वेन डायग्राम बनता है। आई होप आपने सभी ने देखा होगा। नहीं देखा हो तो आप समझ जाना। देखिए ये टाइप के क्वेश्चंस हम क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं आपने देखा होगा, यूनियन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको फ़ॉर्मूले वगैरह कराते रहते हैं। फ़ॉर्मूलों से नहीं करने, अगर जो वेन डायग्राम आप समझना, जिसने कभी नहीं पढ़ा होगा उनको भी समझ में आ जाएगा। कुल मिला के एक सर्कल में ये रहेगा, एक पार्टी रहेगी, दूसरे सर्कल में दूसरी पार्टी रहेगी और फिर दोनों को हम जोड़ देंगे। आप आ रही बात समझ में? दोनों को हम क्या कनेक्ट कर देंगे, पार्शियली कनेक्ट करेंगे। यहाँ कौन आएगा? यहाँ वे लोग आएँगे जो दोनों लेते हैं, ठीक है ना? मैथ्स हो, इंग्लिश हो, चाय, कॉफ़ी। आप आ रही बात समझ में? फुटबॉल, क्रिकेट, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना? पहले हम शुरुआत करा रहे हैं बेसिक से, 2 वाले करा रहे हैं, फिर 3 वाले कराएँगे। धीरे-धीरे वही जैसे कि आप लोगों को पता है, जो बच्चे क्लास से जुड़े हैं, जैसे कि बुकलेट में टाइप बाय टाइप रहता है, वैसे ही हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ आप लोगों को कराने की, ठीक है ना? चलते हैं मेरा बेटा। जैसे कि क्या बोला गया है पहले नंबर के क्वेश्चंस में, पढ़िए आप लोग। क्या बोला है? एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 60% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए और 15% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हुए। ठीक है ना? हम ये कह रहे हैं, ये एक सर्कल है हमारा। ये क्या है हमारा? एक सर्कल है। ये किसका दिखा रहा है? ये इंग्लिश वालों के लिए दिखा रहा है। एक ये वाला सर्कल है, ये मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए है। लेकिन क्या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में हैं, इंग्लिश और मैथ दोनों में, तो हम यहाँ इसको जोड़ देते हैं इस प्रकार से। आ रहा है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? सभी लोगों को समझ में आ पा रहा है मेरा बेटा? इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये 60% वाला है। आई होप आप लोगों को आ रहा होगा मेरा बेटा। ये था और ये हो जाता है हमारा पूरा का पूरा
ये नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो उसमें अपेयर हुए थे। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो उस एग्ज़ाम में अपेयर हुए, ये हो जाएगा हमारा टोटल। आ पा रहा बात समझ में? नहीं आ रहा है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये हम पहली बार बना रहे हैं इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को ये, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन है, आगे से आप डायरेक्ट ही बनाएँगे हम, इस सबसे नहीं करेंगे। चलिए मेरा बेटा, हमने कहा ये वाला सर्कल हमारा किसको दिखाएगा? ऐसे छात्र जो इंग्लिश में फ़ेल हैं। कितने हैं इंग्लिश में? 20% छात्र इंग्लिश में फ़ेल हैं। आ रही है बात समझ में? और ये सर्कल किसको दिखाएगा? मैथ्स को। ये हमारा मैथ्स है, कितना है ऐसा? 60% छात्र हैं जो मैथ्स में फ़ेल हैं। और ये आएगा हमारा बीच वाला पार्ट, कितना है ये? 15% है। ये कितना है? ये 15% है, जो क्या है? जो फ़ेल हैं इन बोथ, दोनों में फ़ेल हैं। आ पा रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? जैसे कि हमने क्या बताया अभी-अभी देखा आपने कि ये वाला पार्ट दिखा रहा है आपका चाय पीने वालों को, ये कॉफ़ी पीने वाले को, ये वाला दिखाएगा जो दोनों चाय और कॉफ़ी दोनों पी लेते हैं। सेम उसी प्रकार ये हम क्या बता रहे हैं आपको, ये वाला क्या है? ये फ़ेल वाला बना रहे हैं हम फ़िगर अभी, ठीक है ना? जो हमें दिया उसी हिसाब से चल रहे हैं। ये क्या है? इंग्लिश में कितने हैं? 20% फ़ेल हैं। मैथ्स में कितने हैं? 60% फ़ेल हैं। और जो 15% क्या है? जो दोनों आ रही है बेटा, आप लोगों को आवाज़ आ पा रही है सभी लोगों को, ठीक है ना? विज़िबल है चीज़ें आपको दिख रही है, ठीक है ना? ये 15% क्या है? जो दोनों में फ़ेल हैं। तो हम क्या कह रहे हैं मेरा बेटा, आप जो हो देखो पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा-सा टाइम ले रहे हैं समझाने के लिए। जैसे ही आप दूसरा तीसरे क्वेश्चन पे पहुँचेंगे तो आप खुद ब खुद करने लगोगे, यही हमारी गारंटी है। यही क्लास में होता है कि पहले ही दूसरे क्वेश्चन में हम थोड़ा टाइम लेते हैं, फिर उसके बाद बच्चा खुद भी खुद करने लगता है, ठीक है ना? हम क्या कह रहे हैं बेटा, आपको क्या देखना है? आपको जो क्वेश्चन की शुरुआत होती है मेरा बेटा, वो कहाँ से करनी है? वो ये वाले पार्ट की करनी है, ये वाले पार्ट से करनी है। अगर ये फ़ेल है तो हम यहाँ भी फ़ेल लगाएँगे, यहाँ भी फ़ेल लेंगे, ठीक है ना? ये फ़ेल है तो हमें ये वाला पार्ट भी फ़ेल का चाहिए, ये वाला पार्ट भी फ़ेल का चाहिए। अगर ये पास है तो ये वाला पार्ट भी पास का चाहिए और ये वाला पार्ट भी पास का चाहिए। आ रही है मेरा बेटा बात समझ में? अगर ये फ़ेल है, बीच से डिसाइड करेंगे हम। आप फ़ॉलो करना इस चीज़ को 1-2 क्वेश्चन तक, फिर आप डायरेक्टली करने लगोगे, ठीक है ना? हमने कहा 15% फ़ेल हैं दोनों में, ये भी फ़ेल है, ये भी फ़ेल है, ये भी फ़ेल है। आप हम यहाँ से डिसाइड करेंगे, अगर ये फ़ेल है तो हमें ये वाला पार्ट भी फ़ेल चाहिए और ये वाला पार्ट भी फ़ेल वालों को चाहिए। अगर ये पास है तो ये वाला भी पास में, अगर ये पास होता तो हम इसको कन्वर्ट करते, पास बनाते। आ रही है बात समझ में? हम बीच वाला देखेंगे, जो बीच वाला होगा वही हम बाकी लोगों को बनाएँगे, ठीक है ना? चलिए, तो ये जैसे हम बताएँ इस क्वेश्चन को हम क्लास में होते हैं तो किस तरह समझाते हैं मेरा बेटा, कि मान लीजिए क्लास का ही कोई एक बच्चा ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी एक एक्स बच्चा है, मान लीजिए उसने क्या किया है, बारात जा रही है उसकी, तो ये है ना एक बस है, कितने सीटर बस है? 20 सीटर बस है, यानी कि 20 लोग बैठ पाते हैं। 15 लोग क्या हैं इसमें से? 15 लोग ऐसे हैं जो सुबह ही आके अपना सामान रख के चले गए। इसको इन सीट्स को ऑक्युपाई कर लिया उन्होंने, कितने लोगों ने? 15। अब फिगर पे मत जाना बेटा कि ये 15 इतना कम, 5 इतना ज़्यादा। आप समझिए, आप घर पे खुद बना लीजिएगा, अभी हम समझा रहे हैं इस चीज़ को। ये कितनों को दर्शा रहा है? 20 सीटर बस थी, 15 लोग पहले ही आ गए, तो यहाँ कितने बचेंगे मेरा बेटा? 5 आएँगे कि नहीं? 5% आ जाएगा कि नहीं? सेम इसी प्रकार ये वाला कितना है? ये टोटल है, ये वाली बस कितने की है? 60 सीटर है, यानी कि 60 लोग बैठ पाएँगे। ये 15 हैं ऐसे, ये वाले वही वाले 15 ऐसे हैं जो यहाँ भी उन्होंने अपना रुमाल रख दिया, सामान रख दिया, तो उन्होंने यहाँ भी कब्ज़ा कर लिया। आ पा रहा है कि नहीं बात समझ में? ये टोटल कितनी सीटर थी बेटा? 60 सीटर थी, 15 ऐसे ही आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा मेरा बेटा? 45% बचेगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा आप लोगों को? ये वाली बात समझ में आ पा रही है कि नहीं? से यस और नो मेरा बेटा, आ पा रही है आप सभी को समझ में? आ पा रहा है ना मेरा बेटा? चलिए, अब हम आपको बताते हैं, देखिए मेरा बेटा, ये 5% कौन से हैं? ये 5% ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल इंग्लिश में फ़ेल हैं। ये 45% कौन है? जो केवल मैथ्स में देखिए इंग्लिश में कितने फ़ेल हैं? 20% फ़ेल हैं। लेकिन ये 15% कौन है इसमें से? जो दोनों में फ़ेल हैं, मैथ्स में भी और इंग्लिश में भी। अगर ये केवल इंग्लिश की बात आई तो केवल कितने हैं? 5%। केवल मैथ्स की बात आई तो कितने हैं? 45%। और 15% क्या है? दोनों हैं कि नहीं? नहीं आ रहा, ये दोनों में। ये 15% क्या था? कॉमन था, वो यहाँ भी था, यहाँ भी था, इसलिए तो हमने ये 2-2 बार काउंट हो रहा था। इसलिए तो हमने यहाँ बीच में बैठा दिया। यही 15 लोग तो इंग्लिश में है, वही 15 लोग मैथ्स में, यानी कि वो दोनों में है। आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? ठीक है ना? तो आप समझिए केवल इंग्लिश में कितने फ़ेल हैं? 5%। केवल मैथ्स में कितने फ़ेल हैं? 45%।
और जो दोनों में फेल है वो कितने हैं? 15%। यानी कि मेरा बेटा 15, 15 5 20 और 45 क्या हो जाएगा? 65% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फेल है, जिनके माथे पे कहीं ना कहीं फेलियर का टैग लगा हुआ है कि नहीं? आ पा रही है ये बात समझ में? ये 5% कौन है जो केवल इंग्लिश में फेल है, ये 45% कौन है जो केवल मैथ्स में फेल है, और ये 15% कौन है जो दोनों में फेल है? आ पा रही है ये वाली बात समझ में? और ये इस तरह ये 65% ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं फेल हैं। तो आप बताइए, कोई भी चीज़ अपने आप की कितनी होती है, टोटल क्या रहता है अपने आप में? चाहे हम कोई भी बोलते हैं, चाहे अब आप आ रही जो पहली क्लास से जुड़े हैं, तो हम क्या कहते हैं, कोई भी पानी की बोतल है अगर 70% भरी है तो खाली कितनी है? 30% खाली रहेगी। क्यों? क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू हमेशा आउट ऑफ 100 ही काउंट होती है। आ रही है ये वाली बात समझ में? तो आप समझिए टोटल कितने होते हैं, 100% रहता है, जिसमें से क्या 65% ये आ गए हैं जो कहीं ना कहीं फेल है। यानी कि अभी भी n बराबर कितना? n बराबर 35% छात्र ऐसे हैं जो क्या हैं, जो सर पास हैं, पास इन बोथ दी सब्जेक्ट। आ पा रहा है कि नहीं? ये 65, ये 5 कौन है जो इंग्लिश में फेल है तो मैथ्स में पास हैं, ये 45 कौन है जो मैथ्स में फेल है तो इंग्लिश में पास हैं, ये 15 कौन है जो दोनों में फेल हैं। तो क्या हो गया, ये 65% ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फेल हैं, मतलब कुछ मैथ्स में, कुछ इंग्लिश में, कुछ दोनों में है। आ पा रही मेरे बेटा ये बात समझ में? यानी कि इनके माथे पे कहीं ना कहीं फेलियर का टैग लगा हुआ है कि नहीं? यानी और टोटल क्या रहता है अपने आप में 100%। यानी कि सर यहाँ n बराबर कितना है? 35% छात्र ऐसे हैं जो क्या है, जो पास हैं इन बोथ दी सब्जेक्ट। तो यही पूछा था, दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। आ रहा है मेरा बेटा? लेकिन वही हमेशा की तरह, क्या बेटा हम ये इतना लेंदी करेंगे क्वेश्चन? क्या हम इतना लेंदी करेंगे क्वेश्चन? ये बात आ रही है समझ में? आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक बार हम बता रहे हैं, या फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन से बताएं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन से बताएं, ठीक है ना? हम नेक्स्ट क्वेश्चन से बताएं क्या? चलिए एक बार हम मिटाल के बता ही दे रहे हैं, ठीक है? आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको करना कैसे है मेरा बेटा, आपको ये सारी कोई भी चीज़ नहीं लगानी, आपको सिंपल से ये बात देखनी है। पता नहीं ये क्यों नहीं कर रहा। हो गया। चलिए मेरा बेटा, देखिए मेरा बेटा, क्या बोला गया, एक परीक्षा में 20% छात्र इंग्लिश में फेल है, यानी कि ज्वाला फिगर हमने क्या माना, ज्वाला फिगर क्या माना हमने, इंग्लिश में फेल वालों का माना। यानी कि ये कौन है जो है इंग्लिश में फेल हैं? कितना है? 20% फेल हैं। ये कितने हैं? ये कौन है? ये मैथ्स में फेल कितने हैं? 60% ऐसे लोग हैं जो मैथ्स में फेल हैं। आ रही बात समझ में? हमने क्या कहा, हमें यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है बीच वाले से। बीच में क्या है? दोनों 15% ऐसे छात्र हैं जो क्या हैं, फेल हैं दोनों में। आ पा रही है? तो बस अब क्वेश्चन की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? क्वेश्चन की शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि यहाँ पर क्या दे रखा है। अगर ये है, अगर ये फेल होगा तो हम ये भी फेल बनाएंगे, ये भी फेल बनाएंगे। ये पास है तो हम ये भी पास बनाएंगे, ये भी पास बनाएंगे। डिसाइड हम यहाँ से करेंगे। तो सिंपल सी बात समझिए मेरा बेटा, जैसे हम क्या कह रहे हैं, एक बस है, एक कितनी है, 20 सीटर बस है। अगर जहाँ 15 लोग पहले ही आ गए हैं, 15 लोगों ने पहले ही कब्जा कर लिया है, तो जहाँ कितने बचेंगे? 5 लोग बचेंगे कि नहीं? 5 ही लोग आ पाएंगे। सेम इसी प्रकार है, ये कितनी सीटर है, ये 60 सीटर है, 15 लोग आ गए पहले ही, तो ये 15 लोगों ने पहले ही कब्जा कर लिया। वो 15 लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ भी कब्जा कर लिया, यहाँ भी कर लिया, तो यहाँ कितने आ पाएंगे? 45% आ पाएगा कि नहीं? यानी कि सर ये 5% कौन है जो केवल इंग्लिश में फेल है, ये 45% कौन है जो केवल मैथ्स में फेल है, और ये 15% कौन है जो दोनों में फेल है। इंग्लिश में 20% फेल है, आ पा रही है, लेकिन ये 15 कौन है जो दोनों में है, तो केवल इंग्लिश में कितने हैं? 5। इसी प्रकार मैथ्स में कितने हैं? 60% फेल है, लेकिन ये 15 कौन है जो दोनों में फेल है। यानी कि ये 45% क्या है जो केवल मैथ्स में फेल है। यानी कि मेरा बेटा यहाँ पर, यानी कि अगर आप देखोगे कितना, 15 5 20 और 40 60 और 5 65% लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फेल हैं। आ रही है? n बराबर कितने हैं? 65% लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फेलियर हैं। और कोई भी चीज़ अपने आप की कितनी होती है, टोटल क्या रहता है, कोई भी चीज़ अपने आप की 100% होती है कि नहीं? यानी कि सर n बराबर अभी भी कितना है, n टोटल चीज़ 100 रहती है। आप वही बात आ रही है कि नहीं, कि कोई पानी की बोतल है, हम कह रहे हैं 65% भरी है, तो खाली कितनी है? 35 होगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप की क्या रहती है, 100% रहती है टोटल। जितने भी विद्यार्थी हैं, भले ही 10 विद्यार्थी हैं, रहेंगे तो अपने आप में क्या 100% रहेंगे कि नहीं? तो जहाँ देखिए टोटल 100% होता है, 65% जो है जो कहीं ना कहीं फेलियर का टैग लगा है। तो सर n बराबर कितना है? सर n बराबर 35% ऐसे छात्र हैं जो क्या हैं, जो पास हैं।
पास इन बोथ दी सब्जेक्ट। आ रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को भली भांति रूप से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोगों को आया होगा। देखिए बेटा, हम पहले ही क्वेश्चन में बड़ा इत्मीनान से बताते हैं, इसलिए यही समझ के कि अगर कोई जीरो बच्चा है तो वो भी समझ जाए। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको ये पार्ट आता है तो आप स्किप करके थोड़ा फॉरवर्ड करके आगे या 2x की स्पीड में देखा कीजिए। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके जी। चलिए मेरा बेटा, क्या आ गया, एक परीक्षा में 28% छात्र हिंदी में फेल हुए, 32% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। सारा कुछ फेल फेल का है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है मेरा बेटा। देखिए अब हम फिगर डायरेक्ट ही बनाएंगे। ये कौन सा है, ये हिंदी वाला बना लेते हैं हम। और ये वाला कौन सा है, ये वाला हम कौन सा बना रहे हैं, इंग्लिश वाला है। तो हिंदी में कितना है मेरा बेटा, ये हिंदी में कितने हैं फेल, अब खुद देखिए हिंदी में कितने, 28% हिंदी में फेल हैं। और ये इंग्लिश में कितने हैं, ये इंग्लिश में है 32% ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हैं मेरा बेटा। 32% ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हैं। और सर हमें यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है बीच वाले सा। बीच वालों का के लिए क्या बोला गया कि सर 20% छात्र ऐसे हैं जो फेल हैं दोनों में, फेल इन बोथ दी सब्जेक्ट। आ रही है बात समझ में। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि सर हम क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम इस वाले पार्ट से शुरुआत करेंगे। अगर ये फेल है तो हम इसको भी फेल बनाएंगे, इसको भी फेल बनाएंगे। अगर ये पास है तो हम इसको भी पास बनाएंगे, इसको भी पास बनाएंगे। लेकिन देखिए ये फेल है, ये भी ऑलरेडी फेल है, ये भी ऑलरेडी फेल है, तो इस टाइप में तो हमें कुछ करना नहीं है, बेहद आसान टाइप है। तो और कोई भी चीज़ अपने आप की क्या रहती है, हम बार बार बता रहे हैं, कोई भी चीज़ अपने आप की क्या रहती है मेरा बेटा, टोटल क्या रहता है, टोटल तो अपने आप में 100% होता है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। वही बस वाली कहानी कि कितने सीटर बस है, ये 28 सीटर बस है। 20 लोग पहले ही आके अपना कब्जा जमा गए हैं इसमें, 20 लोगों ने पहले ही कब्जा जमा लिया है। तो जहाँ कितना आएंगे, जहाँ केवल 8% लोग आ पाएंगे कि नहीं। ये कितने सीटर बस थी, ये 32 सीटर बस है। ये कितने सीटर बस है मेरा बेटा, ये 32 सीटर बस है। तो यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर भी क्या वो 20 लोग ऐसे हैं जो जहाँ भी अपना सामान रख गए हैं। आ पा रही बात समझ में। इसमें कितने लोग बैठ सकते थे, 32, 20 पहले ही आ गए, जहाँ कितने आएंगे 12% आ पाएगा कि नहीं मेरा बेटा, आ पा रहा है कि नहीं। देखिए हिंदी में फेल कितने, 28, हिंदी में फेल 28 हैं, लेकिन 20 क्या हैं, दोनों में फेल हैं। तो केवल हिंदी में अगर वो पूछ लेता ना आपसे, केवल हिंदी में फेल कितने हैं मेरा बेटा, 8% लोग ऐसे हैं जो केवल फेल हैं हिंदी में। इसी प्रकार इंग्लिश में टोटल कितने फेल हैं, 32, लेकिन 20 क्या है, 20 दोनों में, मैथ्स और हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यानी कि अभी भी कितने हैं सर, ये कितना 12% ऐसे हैं जो क्या है, जो केवल इंग्लिश में फेल हैं। आ रही है बात समझ में। और तो ये बात सिंपल सी बात समझिए मेरा बेटा, कोई भी चीज़ यहाँ देखिए, 12 और 8 20 और 20 40% छात्र ऐसे हैं जिनके माथे पे कहीं ना कहीं फेलियर का टैग लगा हुआ है कि नहीं। कोई ये क्या है, ये 8% है जो केवल हिंदी में फेल हैं, ये 12% क्या है जो केवल इंग्लिश में फेल हैं, और ये 20% क्या है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हैं। और कोई भी चीज़ अपने आप की क्या रहती है, 100% होती है। यानी कि सर n बराबर अभी भी कितना है, 60% लोग ऐसे हैं जो पास हैं सर, पास इन बोथ दी सब्जेक्ट। आ रही है मेरा बेटा बात समझ में कि पास इन बोथ दी सब्जेक्ट। आ गया बेटा, ये बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे कितने लोग हैं, 60% लोग ऐसे हैं। आगे मेरा बेटा ये बात समझ में। चलिए आप आ रहा बेटा, ये आ पा रही है आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं। आई होप आप लोगों को वेन डायग्राम थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। इसके लिए क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, एक क्वेश्चन लिया हमने अपनी बुकलेट से। देखिए बेटा, ये हम अभी क्या ले रहे हैं, अभी आपकी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो अगर हम हर क्वेश्चन बुकलेट से लेंगे तो वो ऑफलाइन क्लास वाले बच्चों के साथ गलत होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो बेचारे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं। तो हम वो सेम कंटेंट यहाँ ऑनलाइन देंगे तो उन लोगों को ऐसा लगेगा कि सर वही का वही जो हम स्पेशली इतने दूर आके पढ़ रहे हैं, यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, हम लोग मिल रहा है, वही ऑनलाइन भी दे रहे हैं। तो ऑनलाइन अभी हम ये कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन हम अपनी बुकलेट से ले सकते हैं यहाँ, ठीक है ना। आप में से जिसको भी बुकलेट चाहिए, कुछ बच्चे क्या कमेंट में पूछते भी हैं या फिर हमारे पास पर्सनल मैसेज आता है, तो आप ऑफिस आके कांटेक्ट कर लीजिए, तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बुक्स वगैरह, क्लासेस वगैरह भी आपको मिल सकती हैं ऑफलाइन, कभी भी आ सकते हैं, ठीक है ना। ऑफलाइन का क्या रहता है, ऑफलाइन की गारंटी हमारी रहती है कि आप अच्छे से अच्छा सीखोगे, क्योंकि आप हमारे सामने होते हो और हम हमारी जिम्मेदारी होती हो आप, ठीक है ना, आपको सिखाने की। चलिए, तो अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ डालने का सेंस ये है बेटा कि यहाँ हमने क्या बुकलेट में जब बताते हैं, यहाँ हम ऐसे बताते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको 4 से 5 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। अब हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से। चलिए, किसी कक्षा में 50% विद्यार्थी गणित में पास हैं, 55% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हैं और 15% विद्यार्थी
दोनों विषयों में पास हैं। ठीक है ना बेटा? देखिए हम आपको फिगर बनाते हैं। अब हम इस डायग्राम बना के नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना? जल्दी-जल्दी करते हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है ना? या फिर ले ही लेते हैं, चलिए ठीक है। यहाँ से समझिए, क्या बोला गया है, ये काय का फिगर है, ये हमने काय का बनाना है, ये गणित का मान लिया है, ठीक है ना? और ये वाला काय का है, गणित में 50% है और अंग्रेजी में कितना, ये वाला हमने ले लिया आपका इंग्लिश का है। ठीक है मेरे बेटा, ये गणित का है और ये इंग्लिश का है, हमने मर्ज कर दिया दोनों का। आ पा रही है ये वाली बात समझ में? और जहाँ कितना है और कोई भी चीज़ जो अपने आप में क्या रहेगी, ये बॉक्स क्या रहेगा, टोटल का दिखाएगा, कुल यानी कि टोटल 100% लोगों को दिखाएगा। आ पा रही है मेरे बेटा ये बात समझ में? आ पा रही है आप लोगों को? तो सिंपल सी बात समझिए मेरा बेटा कि ये कितना है गणित में, ये वाला बॉक्स काय का है, ये मैथ्स का है, ये मैथ्स में है। कितना है बेटा? 50% पास है, ये पास वाला दे रखा है। 50% पास है मैथ्स में। आ पा रही है ये बात समझ में? और ये काय का है, ये इंग्लिश का है। ये वाला सर्कल काय का माना है हमने? इंग्लिश का माना है ये। इंग्लिश में कितने हैं? इंग्लिश में 55% यानी कि 55% क्या है? पास हैं, पास इन इंग्लिश। आ रही बात समझ में? हमने क्या कहा, अभी हमें यहाँ से मतलब ही नहीं रहेगा, हमें मतलब रहेगा बीच वाले से। तो बीच वाले के लिए क्या दे रखा है कि सर 15% विद्यार्थी ऐसे हैं, कि सर 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कौन हैं? जो पास हैं। आ पा रही मेरा बेटा बात समझ में? जो पास हैं दोनों सब्जेक्ट में। आ रही बात समझ में? 15% दोनों विषयों में पास हैं, उत्तीर्ण हैं। ठीक है ना? तो हमने कहा बेटा, मेरा बेटा जो बच्चा पहले क्वेश्चन से जुड़ा है, आप समझिए बेटा, अब तो 15, 20, 25 मिनट हो गए होंगे। 15-20 मिनट तो हो ही गए होंगे इतनी देर से जो हम समझाना चाह रहे हैं। हम क्या समझाना चाह रहे हैं मेरा बेटा, ये क्या पूरा एक बस है, ये पूरी हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से शुरुआत होगी, क्वेश्चन कहाँ से शुरुआत होगी? यहाँ से। अगर ये पास है तो हम इसको पास बनाएंगे और इसको भी पास में बनाएंगे। अगर ये फेल है तो हम इसको कन्वर्ट करके अगर ये फेल होता तो हम इसको कन्वर्ट करते फेल में लाते, इसको कन्वर्ट करते फेल में लाते, जो आगे होंगे क्वेश्चन। अभी तो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हम आपको सिखा रहे हैं। पहली वीडियो बेटा, अभी भी कह रहे हैं, हर वीडियो में हर उसका टॉपिक की पहली वीडियो आपकी बेसिक वीडियो रहेगी। ठीक है ना? तो आप लोग उसको जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके देख लिया कीजिए, सेकंड से आपको देखने को मिलेंगी चीजें। यहाँ से समझिए, लेकिन ये जरूरी है, आप ये नहीं कि इसको स्किप करके सेकंड पे आओगे। अभी भी कह रहे हैं कंसेप्ट जरूरी है। बहुत से बच्चे क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो वो आपके ऊपर है, आपके पास किताबें भरी पड़ी हैं। हम तो क्लास में किताब दे देते हैं, 10,000 क्वेश्चन है, 5,000 क्वेश्चन है, 8,000 क्वेश्चन है, लगाओ आप जितने लगा सकते हो। लेकिन लगाओगे कब? जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। प्रैक्टिस कब करोगे? जब आप थ्योरी पढ़ लोगे, उनके कंसेप्ट आ जाएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए तो आप 10,000 लगा लो, तो भी कम है। आ रही है बात समझ में? तो पहले आपको कंसेप्ट समझना है। तो सेम ये वाली बात है बेटा बेटा कि हमने देखा कि ये क्या है, ये पास है, तो हम क्या करेंगे, पास बनाएंगे। तो यहाँ से हमने देखा ये ऑलरेडी पास 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 है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। तो ये देखा ये जैसे कि बस कितने सीटर है, 50 लोगों की बस है, यानी 50 सीटर 50 सीटर बस है। लेकिन 15 लोग ऐसे हैं जो पहले ही से अपना सामान रख गए हैं यहाँ पर। उन्होंने पहले ही से ये सीट्स ऑक्युपाई कर ली हैं। कितने हैं? 15 लोग ऐसे हैं। तो बताइए यहाँ ये टोटल कितनी थी? 50 लोगों की थी, 15 लोग पहले ही बैठ गए, तो यहाँ कितने बैठेंगे? 35 आएगा कि नहीं? ये बात समझ में आ पा रही है? सेम इसी तरह ये कितने लोगों की थी? ये 55 सीटर बस थी। वो 15 लोग यहाँ भी अपना सामान रख गए, यानी कि उन्होंने यहाँ भी कब्जा कर लिया। ये 15 लोग कॉमन है, वो यहाँ भी है, यहाँ भी हैं। आ पा रही बात समझ में? तो यहाँ कितना बचेगा मेरा बेटा? 40% आएगा कि नहीं? आ पा रहा है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा आप लोगों को? आ पा रही है ये बात समझ में? तो यहाँ से देखिए मेरा बेटा, ये क्या है, ये 50% ऐसे हैं जो मैथ में पास हैं, लेकिन जो 15 ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। तो केवल मैथ्स की अगर बात हो जाए कि केवल मैथ्स में पास कितने हैं, जो 35% ऐसे हैं जो केवल मैथ्स में पास हैं। इसी प्रकार ये 40% ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में पास हैं। तो आप देखिए मेरा बेटा, आप देखिए 35 और 15 क्या हो जाएगा? 40 और 10 50 और 40, यानी कि सर 90% ऐसा हो जाएगा कि सर 90% छात्र ऐसे हैं जो क्या है, पास हैं, मतलब जिनके माथे पे कहीं ना कहीं पास लिखा हुआ, पास का टैग लगा हुआ है। ये क्या है? ये 35 ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास हैं, ये 40 ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में पास हैं, ये 15 ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं, यानी कि ये 90% ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पास हैं। और कोई भी चीज़ अपने आप की क्या रहती है? 100% होती है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? कोई भी चीज़ अपने आप की क्या रहती है? 100% होती है। और हम कहते हैं कोई पानी, बेटा एक पानी की बोतल ला देना हमारे लिए। हम क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ अपने आप की क्या रहती है? 100% रहती है। अब पानी की बोतल है, एक पानी की बोतल है, हम कह रहे हैं 90% भरी है, तो बताओ खाली कितनी है? कोई एक पानी की बोतल है, हम कह रहे हैं 90% भरी है, तो बताओ खाली कितनी है? आपकी फ़ोन की बैटरी है, 90% चार्ज है, तो बताओ कितनी रह गई है खाली? 10% रह गई है कि नहीं? क्यों? क्योंकि परसेंटेज में कोई भी चीज़ कहाँ रहती है? आउट ऑफ
100 काउंट होती है। तो टोटल क्या होगा मेरा बेटा, टोटल क्या होता है अपने आप में, टोटल होता है आपका 100% होता है कि नहीं, आ पा रहा है। जो ये क्या है 90% ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पास हैं, जो कहीं ना कहीं पास हैं। यानी कि सर n बराबर, अभी ये बात समझ में आई थी मेरे बेटा, ये पानी की बोतल है, ये पानी की बोतल है, हम कह रहे हैं 90% भरी है, तो खाली कितनी होगी, खाली कितनी होगी, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। यानी टोटल कोई भी चीज़ अपने आप की 100 होती है, 90 जे, यानी कि सर n बराबर अभी भी ऐसे कितने हैं 10% लोग हैं जो क्या है, जो कि सर फेल हैं, फेल इन बोथ दी सब्जेक्ट। आ रहा है ये बात समझ में, जो शुद्ध फेल है कुल मिला के, आ रहा है, ना तो वो इंग्लिश में पास है ना मैथ में है, मतलब दोनों में फेल हैं। आ रही है बात समझ में। ये 35% कौन थे जो केवल मैथ में पास थे, ये 40% कौन है जो केवल इंग्लिश में पास हैं, और जो 15 कौन है जो दोनों में पास है। यानी कि ये इतने लोग हैं, 90% लोग ऐसे हैं जिनके माथे पे कहीं ना कहीं पास का टैग लगा हुआ है, जो पास है कहीं ना कहीं। लेकिन n बराबर कितना, 10% लोग ऐसे हैं जो फेल हैं इन बोथ दी सब्जेक्ट। आ रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को। अब आप क्वेश्चन की तरफ देखिए, अब आप क्वेश्चन की तरफ देखिए कि जहां पर हमारे हिसाब से कितने पास हैं, सॉरी कितने फेल हैं। हमारे हिसाब से ऐसे हैं 10% छात्र हैं, कि पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा होगा, तो कितना हमारे हिसाब से क्या है, 10% विद्यार्थी क्या है फेल हैं दोनों विषय में, और इसके हिसाब से क्या है 60 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं। आप आ रही बात समझ में, हमारे हिसाब से कितना फेल है, 10% है जो दोनों में फेल हैं, 10% क्या है जो दोनों में फेल हैं, और इसके हिसाब से क्या गिनती में कितना है 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं। यानी कि हमारा 10% रिप्रेजेंट करता है कितनों को, 60 स्टूडेंट्स को। ये बात समझ में आ रही है, यानी कि 10% बराबर कितना 60 स्टूडेंट। और वो पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होते हैं अपने आप में, 100% होते हैं कि नहीं। 10% कर रहा है 60 को, एक करेगा 6 को, तो 100 कितने करेगा 6 को। या फिर डायरेक्ट ही अगर हम इसमें मल्टीप्लाई बाय 10 कर दे, अगर हम इसमें 10 का गुणा कर दे मेरा बेटा, अगर हम इसमें दोनों तरफ 10 का गुणा कर दें, तो जहाँ क्या आएगा, जहाँ क्या आ जाएगा 600 स्टूडेंट आ जाएगा कि नहीं। 100% बराबर क्या आ जाएगा मेरा बेटा 600 स्टूडेंट्स आएगा कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा। यानी कि ये था आपका पहला क्वेश्चन कि कितने विद्यार्थी परीक्षा में, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 600 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। आप आ रही बात समझ में। अब आता है दूसरा क्वेश्चन कि कितने विद्यार्थी सिर्फ एक विषय में पास है। पूछ लेता, अभी क्वेश्चन आएंगे तो आप देखना, लेकिन बच्चा क्या इन दो क्वेश्चन में, इसमें और इनमें गलती कर जाता है, समझना। अब जैसे कि हमने क्या उसके लिए क्या करते हैं, हम क्लास में क्या लेते हैं, ये मतलब हम आपको कुछ ये दे रहे हैं, डिफरेंट कलर के ये पेजेस हैं। मान लीजिए ये जो मैथ्स में पास होता है, मतलब शीट्स के तौर पे मान लीजिए जो आपकी क्या मैथ्स की सीट है, ये क्या है ना, ये रेड वाली या फिर कौन सी है, ये पिंक वाली, ये क्या है आपकी मैथ्स की है। जो बच्चे मैथ्स में पास होते हैं हम उन्हें क्या दे देते हैं, पिंक वाली शीट दे देते हैं। ये हमने दे दी पिंक वाली, इन लोगों को दे दी, ठीक है ना। कितने लोगों को दे दी, 35% लोगों को जो मैथ्स ये मिल गई पिंक। और ये कौन सी है, ये येलो वाली कौन है, येलो वाली उनको मिलती है जो इंग्लिश में पास होते हैं, ये हमने इन वाले बच्चों को दे दी। अब बात समझते रहना आप, ये वाली बात समझ लेना। और ये क्या है, ये कौन है, कुछ लोग ऐसे हैं जो 15% बीच के कौन है, जो दोनों, इनको क्या, इनको दोनों देनी पड़ेगी, इन बच्चों को हमने दोनों दे दी। तो आप ये सिंपल सी बात समझिए, आप ये सिंपल सी बात समझिए मेरा बेटा, आप सिंपल सी बात समझिए कि अब ये पहला कुछ, मान लीजिए स्कूल की बात चल रही है, एक स्कूल है, यहाँ पे हम थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको, आई होप आपको दिख रहा होगा। एक स्कूल की बात हो रही है, छोटे बच्चों का स्कूल है। वहाँ पे क्या प्रिंसिपल सर आए, अभी अभी शीट डिस्ट्रीब्यूट हुई है ये, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल सर आए हैं, वो पूछ रहे हैं अच्छा बेटा ये बताइए कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास केवल एक सीट मिली है, केवल एक सीट मिली है। तो आप बताइए हाथ कौन कौन उठाएगा। क्या ये वाले बच्चे जिनको पास ये गुलाबी वाली शीट मिली है, वे लोग हाथ उठाएंगे, यस सर उठाएंगे हाथ। ये 35 लोग ऐसे हैं जिनके पास गुलाबी शीट मिली है, सिर्फ एक ही तो है इनके पास। और इधर वाले क्या है, इंग्लिश वाले, जिनको काय की मिली है, ये मिली है, किसकी, इंग्लिश वाली मिली है, येलो वाली, ये हाथ उठाएंगे, इनके पास भी सिर्फ एक सीट है, तो भाई ये भी हाथ उठा देंगे। कितने हैं ऐसे, 40% लोग ऐसे हैं। आप आ रही बात समझ में। क्या ये बच्चे, बीच वाले बच्चे जिनके पास जो दोनों सीट हैं, ये हाथ उठाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि उनने क्या है कंडीशन लगा दी सिर्फ एक विषय में पास हो, यानी कि सिर्फ एक सीट होना चाहिए। ये वाले लोग उठाएंगे, इनके पास केवल गुलाबी है,
ये वाले उठाएंगे जिनके पास केवल पीली है, और ये वाले उठाएंगे क्या? ये वाले नहीं उठाएंगे, क्योंकि इनके पास दोनों हैं। वो बोल रहे हैं सिर्फ एक विषय में। जैसे कि हम क्या कह रहे हैं, मान लीजिए हम क्लास में कोई बच्चा आ रहा, हम कह रहे हैं पार्टी की फीस 100 रुपये रखी गई है। तो ऐसे कितने बच्चे, मतलब कुछ बच्चे हैं जो 100 लेके आए वो इधर आ गए, तो कुछ लोग 100 लेके आए इधर आ गए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 200 लेके आए। तो हम ऐसे कह रहे हैं कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ 100 रुपये हैं इनके पास। तो ये वाले बच्चे उठाएंगे पैसे, इनके पास 100 रुपये हैं। ये वाले बच्चे उठाएंगे, इनके पास भी 100 रुपये हैं। क्या ये वाले बच्चे उठाएंगे जिनके पास 200 है? नहीं, सिर्फ 100 रुपये वाले उठाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो सिर्फ एक विषय में पास हो। आ रही है बात समझ में? तो कितने होगा? 40 और 35, 75% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या है, सिर्फ ओनली वन सब्जेक्ट में पास हैं। आ पा रही मेरा बेटा ये बात समझ में? ये बात समझ में आ पा रही मेरा बेटा? तो अगर इसको उसमें लगा लोगे आप संख्या में, तो 75% किसका? टोटल का। तो आप क्या करोगे कि सर 600 का माने गुणा 75% आएंगे, 100 का भाग, 0 से 0 कट जाएगा। तो देखिए 7 6 42, 5 6 30, क्या आ जाएगा? 4 से 20 और 30, 450। यानी कि नेक्स्ट सेकंड वाले का क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 450 स्टूडेंट्स। ये बात समझ में आ रही है? यानी कि 450 विद्यार्थी ऐसे हैं सर जो कि क्या, सिर्फ एक विषय में पास हुए हैं। आ पा रही है मेरा बेटा बात समझ में? अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। तीसरे क्वेश्चन की तरफ, यानी कि प्रिंसिपल सर फिर से आए हैं, फिर से आए हैं। अब वो पूछ रहे हैं तीसरा क्वेश्चन में, आप देखिए बेटा हम क्यों बता रहे हैं ऐसा, क्योंकि ये क्या, अगर आप एक बार समझ गए तो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है ना? बस एक बार समझना होता है आपको। सिर्फ ये लेक्चर पूरा लंबा है, ये 16 क्वेश्चन रखे हैं, इसमें एक ही लेक्चर है, लेकिन आप लोगों को पार्ट में, ये लोग पार्ट में हम करवा देंगे। ठीक है ना? अब जैसे कि मान लीजिए ये आ गया, कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास हैं। तो आप एक सिंपल सी बात समझिए, आप एक सिंपल सी बात बताइए। प्रिंसिपल सिर्फ फिर आ रहे हैं, पूछ रहे हैं क्लास में कि सॉरी बेटा हम कुछ पूछना भूल गए थे। अच्छा बेटा ये बात बताइए, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास कम से कम एक सीट है? कम से कम एक जे पैम्पलेट है, सीट मिली हुई है। तो क्या बताइए, क्या ये लोग उठाएंगे? इन लोगों को गुलाबी सीट मिली थी, 35% छात्र उठाएंगे? हाँ भाई, कम से कम एक सीट है इनके पास, तो ये लोग हाथ उठा देंगे। यस सर, ये लोग हाथ उठा देंगे। आप पर ही बात समझ में? अब क्या ये वाले उठाएंगे, पिंक ये पीले वाले यानी कि येलो वाले लोग उठाएंगे? हाँ सर उठाइए। क्यों? क्योंकि उनके पास कम से कम एक सीट है। ये कम से कम एक नहीं है क्या? है, एक ही है कि नहीं? तो सर ये भी हाथ उठाएंगे। कितने हैं ये ऐसे? 40% है। क्या ये लोग हाथ उठाएंगे? आप सोच के बताइए बेटा, क्या ये लोग हाथ उठाएंगे? यस सर उठाएंगे, क्योंकि कंडीशन क्या, कम से कम एक है। इनके पास तो दो दो हैं। आ रही बात समझ में? जैसे कि हम पूछें, अच्छा ऐसे कितने विद्यार्थी जिनके पास कम से कम 100 रुपये हैं? तो ये बच्चे जिनके पास 100 रुपये, ये हाथ उठाएंगे? है भाई, कम से कम 100 तो है हमारे पास। ये वाले उठाएंगे? हाँ भाई, कम से कम 100 तो हैं। और ये वाले बच्चे जिनके पास 200 हैं, वो क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे कि भाई 100 हमारे पास, कम से कम हमारे पास 200 हैं, तो कम से कम उससे ज़्यादा ही है, तो हाथ उठाएंगे कि नहीं? भाई 100 तो बहुत पहले हैं, उससे ज़्यादा ही है हमारे पास। तो आप बताइए, ये भी उठाएंगे, ये भी उठाएंगे, और ये बीच वाले भी उठाएंगे कि नहीं? यानी कि ये जिनके पास केवल एक था, ये भी उठे, कम से कम एक में ये भी आएगा, ये भी आएगा। ये तो दो दो में पास हैं, तो कम से कम एक तो है, मतलब कम से कम 100 तो है इनके पास। यस सर है। तो ये कितने हैं? ये भी हाथ उठाएंगे। आ पा रहा मेरा बेटा? आई होप अब जिस बच्चों को नहीं आ पाया हो, एक आध बार आप बैकवर्ड करके देखिए इसको। तो यहाँ से देखिए कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं, आप देखिए 35 और 15, 50 और 40, 90% ऐसे हैं जो कम से कम एक विषय में पास हैं। ठीक है ना? तो आप देख लीजिए किसका 90% सर? 600 का, टोटल का। 600 का 90% निकालेंगे तो 9 6 54, क्या आ जाएगा? 540 स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरा बेटा, 540 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कम से कम एक विषय में पास हैं। आ गया ये तीसरा वाला क्वेश्चन, आ गया मेरा बेटा, आ गया। ये दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया, ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ। आप बताइए मेरा बेटा, चौथे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? क्या बोला गया, कितने विद्यार्थी सिर्फ एक विषय में फेल हैं? आप सिंपल सी एक बात सोचिए मेरा बेटा, हम कह रहे हैं प्रिंसिपल सर आए थे जब उनने पूछा था कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ एक सीट है। आ रही है? आ पा रहा है? जिनके पास सिर्फ एक विषय में पास हुए हैं, यानी कि जिनके पास सिर्फ एक सीट है, या फिर जो सिर्फ एक विषय में पास हुए हैं। तो ये बच्चे उठाया था हाथ कि भाई एक में पास हुए हैं, ये वाले बच्चे भी हाथ उठाया था, एक में फेल हुए हैं, एक में पास हुए हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि कितने विद्यार्थी हैं जो सिर्फ एक विषय में फेल हुए हैं। तो आप देखिए, क्या ये जो पिंक वाले ये जो थे, ये 35% ऐसे थे जो मैथ में पास थे। तो ये 35% लोग ऐसे थे ना, जैसे जिनके पास एक ये पर्चा था, ऐसे लोग थे ना, ये यही तो ये 35 ऐसे जिनके पास दूसरा नहीं है।
आप आ रही बात समझ में? जो 35% मैथ में पास हैं वो 35% इंग्लिश में फेल है कि नहीं? इसी प्रकार जो 55% जो 40% सॉरी हाँ जो 40% ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हैं वो मैथ्स में फेल हैं। यानी कि इन 35% को इसकी चाह है, इनके पास ये नहीं है ना, और ये 40% ऐसे हैं जिनके पास ये नहीं है। यानी कि मेरा बेटा जितने विद्यार्थी सिर्फ एक विषय में पास है उतने ही विद्यार्थी सिर्फ एक विषय में फेल भी होंगे कि नहीं? नहीं आ रहा। जो सिर्फ एक विषय में पास है इसका अनदर साइड क्या है, दूसरा पहलू क्या है, वो एक में फेल है। आ पा रही है बात समझ में? यानी कि ये क्वेश्चन नंबर बी दूसरा और चौथे का आंसर सेम होगा कि नहीं? आगे मेरा बेटा ये बात समझ में? चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखिए मेरा बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, आप लोग करके देखिए। यहाँ से देखिए एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, हाँ 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 75% अंग्रेजी और गणित दोनों में पास पास दे रखा, ठीक है ना। 40 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो जाते हैं तो कुल छात्रों, यानी कि क्वेश्चन नंबर एक ही पूछा है इसने, तो सिंपल सा हम देखेंगे। सिंपल से देखिए मेरा बेटा ज्वाला गोला है जो हम काय का बनाएंगे बेटा, ये इंग्लिश का बनाएंगे ज्वाला, ठीक है ना। और ये दूसरा वाला काय का बनाएंगे मेरा बेटा, ये दूसरा वाला काय का बनाएंगे, मैथ्स का बनाएंगे, ठीक है ना। ये इंग्लिश का बना लिया और ये मैथ्स का बनानी है, और ये कंप्लीट क्लास है, ये कंप्लीट है, टोटल है, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, जहाँ से समझिए मेरा बेटा, जहाँ से समझिए। ये कितने हैं जी सर, कितना है? ये काय का बनाया है हमने, इंग्लिश का बनाया है, ये इंग्लिश का है। कितना है? 80% विद्यार्थी क्या इंग्लिश में क्या है बेटा, पास हैं, ये इंग्लिश में पास हैं। और जहाँ कितना है, ये वाला कितना है, 75% विद्यार्थी, 85% गणित में पास है। ये मैथ्स का है मेरा बेटा, मैथ्स का ना, यस मैथ्स का है। कितना है? 85% क्या है, मैथ्स में पास है। लेकिन हमने क्या कहा, हमें तो यहाँ से कोई लेना देना ही नहीं है, हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं रहता, हमें तो केवल बीच वाले से। हम क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करेंगे मेरा बेटा, हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे बीच से, कि बीच वाला क्या दे रखा है। हमने देखा तो कितना है सर, 75% छात्र। देखिए मेरे बेटा आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, आपको अगर देखने से ऐसा लग रहा होगा कि सर ये देखिए ये छोटा है, तो आप इसको मर्ज कर लेना, ठीक है ना। कितना है सर, 75% छात्र ऐसे हैं, 75% ऐसे छात्र हैं जो दोनों में पास हैं। आ पा रहा है कि नहीं बात समझ में? तो सिंपल सी बात समझिए मेरा बेटा, हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आ पा रहा है कि नहीं? हमारा क्वेश्चन क्या बनता है मेरा बेटा, वो जहाँ से बनता है, यहाँ से आपको देखना है, यहाँ से आपको देखना है मेरा बेटा कि अगर ये पास है तो हम ये भी पास बनाएंगे, ये भी पास बनाएंगे। अगर ये फेल है तो हम इसको भी फेल बनाएंगे, इसको भी फेल बनाएंगे। अभी हमारा कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आए नहीं, अभी तो बिल्कुल जीरो लेवल क्वेश्चन चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे मेरा बेटा, हमने यहाँ से देखा कि कितना है, हमने यहाँ से देखा मेरा बेटा कि यहाँ पर कितना था, टोटल कितनी, ये बस कितनी सीटर है मेरा बेटा। जी बेटा जी आप अंदर तक ले लिए, ये मत सोचना कि ये इतना छोटा पेज, आप इसको मर्ज कर लेना, आप वैसा आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना। अब ये ना पूरा का पूरा ये हिल जाएगा, थोड़ा सा फिगर बनाने का यही इशू है, ठीक है ना। ये क्या थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ हो जाती है, ठीक है छोड़िए। अब हम क्या कह रहे हैं मेरा बेटा, तो आप ये खुद से घर पे करते रहना ये चीज़ें। यहाँ समझिए कि ये क्या टोटल 80 सीटर बस थी, ये 75 विद्यार्थी कौन है, ये 75 ऐसे हैं जो पहले ही आके अपनी कब्जा कर गए हैं। तो ये टोटल 80 लोगों की थी, 75 लोग पहले ही बैठ गए, तो यहाँ कितने बैठेंगे, 5% लोग आ पाएंगे कि नहीं। ये कितने की थी, ये केवल 85 लोगों की सीट थी, जहाँ 75 लोग ऐसे हैं वो 75 ऐसे भी हैं जो अपना सामान यहाँ भी रख गए हैं। आ पा रही है मेरा बेटा, तो जहाँ केवल कितना बचेगा, 10% आएगा कि नहीं। आ पा रहा है मेरा बेटा। यानी कि अगर बात की जाती, अगर ये आपसे खेला गया कि इंग्लिश में पास कितने हैं, 80%, लेकिन 75 ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। लेकिन अगर केवल इंग्लिश की बात आ जाए तो कितने हैं सर, 5% लोग ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में पास हैं। इसी प्रकार ये 85% मैथ्स में पास, 85 ये टोटल गोला कितना मैथ्स का है, 85% पास है, लेकिन 75 हैं जो मैथ्स के साथ इंग्लिश में भी पास है, यानी कि जो दोनों में पास है। अगर केवल मैथ्स की बात आई तो क्या आएगा, 10% ऐसे हैं जो केवल मैथ्स में पास हैं। आ रही बात समझ? यानी कि 75, 5, 80 और 10, 90% छात्र ऐसे नहीं आ रहा, 75 और 5, 80 और 10, 90% छात्र ऐसे हैं मेरा बेटा जो कहीं ना कहीं पास है, यानी कि जिनके माथे पे कहीं ना कहीं पास का टैग लगा हुआ है। कोई एक में है, कोई सिर्फ एक में है, ये केवल मैथ में है, ये केवल इंग्लिश में, और ये दोनों में है, लेकिन पास है, कहीं ना कहीं पास का टैग है। यानी कि और कोई भी चीज़ अपने आप की क्या रहती है, हम ये कह रहे हैं
हम ये कह रहे हैं, ये पानी की बोतल है 90% भरी है, तो बताओ खाली कितनी है? 10% होगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि पानी की कोई भी चीज़ अपने आप की क्या रहती है? 100% रहती है। सेम इसी प्रकार ये क्या है? टोटल क्या हुआ? कक्षा में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रहे होंगे? अपने आप में क्या, भले ही 10 हैं, 50 हैं, 100 है, 500, 1000 है, अपने आप में क्या है? 100% है कि नहीं? तो यहाँ पर कितना 90% ऐसे हैं जो कहीं न कहीं पास है, कुछ दोनों में है, कुछ एक में, जो कुछ मैथ्स में, कुछ इंग्लिश में, कुछ दोनों में। कहीं न कहीं तो पास है कि नहीं? मतलब इनके माथे पे कहीं न कहीं पास का टैग लगा हुआ है। यानी कि सर n बराबर कितना है? सर n बराबर 10% ऐसे स्टूडेंट है जो क्या है सर? जो फेल हैं, फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, जो दोनों विषयों में फेल हैं कि नहीं? और ऐसे विद्यार्थियों की संख्या हमें क्या दे रखी है? 40 छात्र ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं। तो हम क्या कहेंगे सर कि हमारा 10% रिप्रेजेंट कर रहा है 40 स्टूडेंट्स को। ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, ये ओरिजिनल, ये वास्तविक नंबर है जो उसने दे रखी है, संख्या, ठीक है ना? यानी कि 10% बराबर 40 स्टूडेंट हैं, तो कोई भी चीज़ मेरा बेटा अपने आप की कितनी होती है? कितनी होती है? कोई भी चीज़ अपने आप की 100% होती है, तो क्या करें ये 100 बन जाए? सर इफ वी मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड देन वी गेट द 100% वैल्यू। आ रही है बात समझ में? 10 का गुणा कर देंगे हम यहाँ पर, तो क्या आएगा? 10 दाई 100, 100% आ गया, 40 दाई 400 स्टूडेंट्स आ गया मेरा बेटा। तो पूछेगा कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या आ रही है? 400 स्टूडेंट आ पा रही है कि नहीं? मेरा बेटा ये आ पा रहा है, ये बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं हम, बिल्कुल जीरो लेवल बता रहे हैं। हमें पता है टाइम जा रहा है आपका, टाइम जा रहा है आपका, वो इसीलिए तो हम क्या कहते हैं, इसलिए हम पार्ट्स में बना देते हैं। देखिए अगर हम सिर्फ क्वेश्चन बताएं, सिर्फ आए हम जल्दी जल्दी आके क्वेश्चन बता जाएं, हमारा तो पता चल जाएगा कि भाई हमें तो आता है, लेकिन आपका क्या? आपको आ पाएगा क्या? नहीं ना। तो ये आप 5, 10, 15, 20 सेकंड में तो आप करोगे, आप खुद करोगे, हमारे करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन यहाँ हमारा मेन पर्पस यहाँ आके बताना है कि आपके अंदर ये पूरी कंसेप्ट डाल दें। एक बार आपके अंदर कंसेप्ट आ जाएगा, आप एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार आप खुद करने लगोगे कि नहीं? पहले आप 30 सेकंड में करोगे, फिर 20 में, 15 में, ऐसा आएगा, धीरे-धीरे आपका टाइम कम होगा कि नहीं? आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? आपका कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? अब ये आ जाते हैं मेरा बेटा। अच्छा अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरा बेटा, अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी जा रही है, ठीक है ना? कितना मिनट की हो गई बेटा? तो एक काम करते हैं बेटा, हम यहाँ से क्या करते हैं, ब्रेक लगवा देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन से ब्रेक लगवा देते हैं, इसके आगे का पार्ट आपको, ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है बेटा? यहाँ से इसको अब आप लोग कीजिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, आपको ये क्या करेगा, नेक्स्ट वाले पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना? कीजिए बेटा सभी लोग ये वाला क्वेश्चन।